Students, today we will start chapter 2 biological classification। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा डिलीटेड चैप्टर है तो इसलिए हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब बात आती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया गया, उनका वर्गीकरण कर दिया गया है अरेंजमेंट इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है और उसकी नीड क्यों है और हमें क्यों पड़ी। देखो, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the group in hierarchy of category। अब क्या है कि मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, तो उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म मतलब समान होते हैं, जिनकी सिमिलैरिटीज पाई जाती है जिनमें, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया है, और जिनमें डिसिमिलैरिटीज हैं, जो उनसे डिफरेंट रहते हैं, उनको अदर ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब बात आती है नीड ऑफ क्वालिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट बाय डन इंटेंशनली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया that scientific but born out a need use the organism for our own use, food, shelter and clothing. Aristotle was earliest attempt of microorganism scientific basis of for classification. Aristotle was the earliest attempt a scientific basis of classification. He used simple morphological character to classify plants as trees, shrubs and herbs. He also classified the animals into two groups: anemia with red blood cells and anemia white red blood cells जो होते हैं। A need for proper system of classification was always felt. Living organisms need to classify because of the following reason। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या नीड थी क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले कहा, टू द स्टडी वन और टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट सफिशिएंट टू नो द असेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। मतलब एक दो ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो वो क्या रहता है, सफिशिएंट नहीं रहता है ग्रुप की स्टडी करने के लिए। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन से हेल्प मिल जाती है दूसरे ग्रुप की स्टडी करने में कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। इट हेल्प इन स्टडिंग ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। उनका जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलता है कि उनकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। It is possible to the study every organism study of one or two organisms of a group gives sufficient information about the essential features of the group। ठीक। अब सेकेंड है, it helps in identification of the new organism। Classification helps in knowing relationship amongst डिफरेंट ग्रुप ऑर्गेनिज्म। अब थर्ड पॉइंट है, द ऑर्गेनिज्म पास्ट कैन बी स्टडीड विदाउट ए प्रॉपर सिस्टम क्लासिफिकेशन। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की पास्ट की स्टडी तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी ना हो। जब तक हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं रहेगी तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। अब बात चलती है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। Types of classification system. Depending on the types of system classification, organisms are classified into following kingdom:
टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो कार्ल लिनियस थे, लिनियस वाज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सिस्टम डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स इन 1758। अब बात तो उन्होंने क्या क्या किया था, एक तो एनिमल्स में डिवाइड कर दिया था किंगडम को, और एक किंगडम को उन्होंने कर दिया था एनिमिलिया में, और प्लांटे में और एनिमिलिया में एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, एडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। और एनिमल्स में हमारे क्या कराएंगे, पॉरीफोरा, सिलेंट्रेटा, पेलिमेंथिस, मॉस्कुला, निमेटोमेंथिस, एनिलिडा, एक्टिनोडर्मा एंड कॉर्डेटा। तो उनको सेपरेट डिवाइड कर दिया था। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें स्टडी करनी है ऑर्गेनिज्म की, और जब तक हम किसी ऑर्गेनिज्म की पास्ट की या पुराने इसकी स्टडी तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उनके बारे में कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं होंगे। तो इसके लिए उनके लिए क्लासीफाई कर दिया है, और अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर आता है तो हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। तो अरेंजमेंट किया है तो उसके बीच में अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म आता है, न्यू प्लांट आता है, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज द न्यू, दिस इज ओल्ड, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके।